हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रिया ग्रहरी ऑफिशियल। मैं हूँ प्रिया। आज मैं आपको नीट यूजी एग्ज़ामिनेशन के बारे में क्या क्या बदलाव आए हैं उस विषय में आपको पूरी जानकारी देने वाली हूँ। चलिए बिना समय गंवाए शुरू से शुरू करते हैं। जी हाँ, ये रहा धर्मेंद्र प्रधान जी का लेटर, जो कि उन्होंने जब रिज़ाइन दिया था तब का है। इसमें यहाँ पे एक चीज़ गौर कीजिए कि इन्होंने क्या लिखा है। आपको फिर से दोबारा दिखाना चाहूँगी। इन्होंने लिखा है 3 मई 2026 को हुई नीट यूजी की परीक्षा में सामने आई अनियमितता पाई गई। भारत सरकार ने इसको तुरंत संज्ञान में लेते हुए जांच सीबीआई को सौंपी और परीक्षा को रद्द किया। जी हाँ, ये सब तो ठीक है। एवं पुनः परीक्षा की तिथि घोषित की गई। इसके साथ ही अगले वर्ष इस परीक्षा को सीबीटी मोड में, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड में करने का निर्णय लिया गया। ठीक है। अब इनका जो इन्होंने रिज़ाइन दिया है, इन्होंने जाते जाते एक बड़ा चेंजेस कर दिया कि अगले साल जो है आपका सीबीटी मोड में एग्ज़ाम होगा। इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचो, अब मैं आते हैं मेन काम पर। जो चेंजेस हैं, जो बदलाव आए हैं, क्या क्या बदलाव आएंगे, कैसा आपका एग्ज़ामिनेशन होगा। देखिए, अगर हम बात करें कि आपका नीट यूजी का जो परीक्षा है, सॉरी, नीट की जो परीक्षा है उसमें लगभग 26 लाख से भी ज़्यादा बच्चे, 26 लाख से भी ज़्यादा बच्चे इस एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं। ठीक है। और 26 लाख से ज़्यादा जब बच्चे बैठते हैं तो उसमें सोचिए कितने सेंटर्स होंगे। एक दिन में एग्ज़ाम्स पॉसिबल नहीं है। एक दिन में सोचिए कि एग्ज़ाम हो जाए तो सभी बच्चों का नहीं हो सकता है, मुश्किल है। तो आपको देखिए, एग्ज़ाम लगभग मेरे अंदाज़ से अगर 26 लाख बच्चे बैठते हैं तो कम से कम 5 शिफ्ट में होना हो सकता है। किसी का सुबह हो, किसी का शाम हो, किसी का दोपहर हो, ऐसा भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि सबका पेपर एक जैसा हो। सेम पेपर तो होना मुश्किल है। सेम पेपर बिल्कुल नहीं हो सकता है। इसलिए अब कोई इजी भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। कोई पेपर ऐसा हो जो पहले शिफ्ट में हुआ हो, वो इजी हो सकता है। कोई मॉडरेट हो सकता है, कोई बिल्कुल डिफ़िकल्ट हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो अब जो नीट यूजी के जो बच्चे हैं, जो पढ़ाई करना चाह रहे हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सबसे बड़ी चेंजेस यही है कि वो इजी भी पढ़ें, वो मॉडरेट भी पढ़ें और वो डिफ़िकल्ट भी पढ़ें। क्या पता आपके पेपर में इजी भी आ जाए, क्या पता आपके पेपर में डिफ़िकल्ट आ जाए, क्या पता आपके पेपर में मॉडरेट भी आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हर तरह का, हर लेवल का क्वेश्चन पढ़ें, एनसीईआरटी बेस्ड पढ़ें और एनसीईआरटी की लाइनों को बार बार पढ़ें, क्योंकि क्या पता एनसीईआरटी से ज़्यादा क्वेश्चंस आएँ। कुछ आउटर भी आ सकते हैं, क्योंकि कभी कभी आपके दिमाग को घुमाने वाला, या फिर ऐसा कह दीजिए कि 2-3 क्वेश्चंस ऐसे दे दिए जाते हैं जो कि माइंड को इधर से उधर कर दें, बाकी ऐसा कुछ नहीं है। तो इसलिए कि मैं ये कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ईजी भी पढ़ें, ऐसा नहीं है। आप ईजी भी पढ़ें, मॉडरेट भी पढ़ें, डिफ़िकल्ट भी पढ़ें। और हाँ, मेरी पर्सनल राय ये है इस वीडियो में कि अगर आप पढ़ ही रहे हैं तो आप जब भी अपना टेस्ट दें, जब भी कुछ भी दें, आप सीबीटी मोड में ही दीजिए, क्योंकि अगले साल से कई बच्चे इनमें किसको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा? इनमें फ़ायदा उन बच्चों को है जो कि सीबीटी मोड में कई बार पेपर दे चुके हैं, वो सीबीटी मोड में देना जानते हैं और उनकी हैबिट है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट आप सीबीटी मोड में दीजिए, आप उसकी प्रैक्टिस लगातार कीजिए, टेस्ट को एनालिसिस कीजिए। बाकी मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।